चले आ जाइए सभी। Hello everyone and welcome back to your English class. I can I will. So before starting this class, I would like to know how are you all? आप सब कैसे हैं? देखिए, जैसे आपका टाइम होता है क्लास का, आप क्लास में आ जाएं। और आज मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट सबसे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दो सीक्रेट्स? आप में से कितने लोग तैयार हैं? वो सीक्रेट्स क्या हैं जो आप लोगों को एक्सपीरियंस देंगे, आप लोगों के अंदर एक परफेक्शन लेकर आएंगे? कितने लोग तैयार हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट सीक्रेट? कितने लोग तैयार हैं कि मैं सीक्रेट से उस क्लास को शुरू करूं? आई जस्ट वुड लाइक टू नो, और कि आपको सीक्रेट सबसे पहले मिलना चाहिए वो। चलिए, so can we have the secret over here? I'll share the secret, thereafter I'll start the class. तो मैंने आपको ग्रीटिंग के अंदर बताया था। चलिए, चलिए। आदर्श पूछ रहे सर, आई कैन और आई विल का मतलब क्या होता है? ये समझ में नहीं आया। पता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आई कैन, ऑल दी मोटिवेशन कम्स विद इन यू, आई कैन डू एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग। मतलब आई कैन, अपने अंदर से हम जब बात करते हैं कि हाँ मैं काम कर सकता हूं, आई कैन, आई विल, मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। होता क्या है, आदर्श इंसान मन मन में ना नेगेटिव बात करता रहता है, सेल्फ टॉक नेगेटिव करता है। तो आपको अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर आपको पॉजिटिव टॉक करनी है और उसको बोलना है आई कैन, आई विल। ठीक है आदर्श? देखिए, आप समझिएगा ध्यान से। यू लर्न, आप सीखते हो लाइफ में 10% व्हाट यू रीड। आप जब भी कुछ पढ़ते हो उसका 10% आपके दिमाग में रहता है। अगर आप चाहते हो कि वो 100% हो जाए, उसको कैसे आप 100% कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। पहले इस बात को ध्यान रखना है, यू लर्न, आप अपनी लाइफ में सीखते हो केवल कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट सीखते हैं आप? 10% सीखते हैं। किसका? पढ़ने का 10% सीखते हैं। जो अभी आप कुछ पढ़ते हैं उसका केवल 10% इंसान की मेमोरी में रह जाता है। 100% कैसे करना भी बताता हूं। यू लर्न 20% what you listen, what you listen। आपके दिमाग में 20% रहता है, जो चीज आप सुनते हैं, केवल सुनते हैं, उसका 20% रह जाता है। उसको 100% कैसे पहुंचा सकता है वो बताऊंगा अभी। यू लर्न 30% what you see। आप आंखों से इधर उधर जो भी देखते हैं उसका 30% वहां से आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप कहीं से निकल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसका लगभग उसकी 30%, 30 से 40% चीजें आपके दिमाग में आ जाती हैं। यू लर्न 50% व्हाट यू सी एंड लिसन। अगर आप साथ में देख और सुन दोनों लेते हैं, देख, किसी चीज को देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वहां पर आप 50% उसको दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। राइट?
आप जो देखते हैं और जो सुनते हैं उसका 50% आपका दिमाग कैप्चर कर लेता है। 50% आपका दिमाग कैप्चर कर लेता है। हम्म। 80% वट यू रिपीट। ठीक है। 80% वट यू रिपीट। 80% अगर आप किसी चीज को रिपीट करते हैं तो आप 80% तक उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने रीडिंग की, आपने लिसनिंग की, आपने कुछ देखा और सुना। अगर ये आपने अपने आप से रिपीट किया तो ये आपको 80% तक ले जाएगा। और आपका रिपीटेशन जो आप कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, वही रिपीटेशन आपका एक एक्सपीरियंस देगा और वही एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, उसको आपको सेल्फ टॉक करना है। रिपीट का मतलब है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक अगर आप करेंगे, ठीक है, अगर आप सेल्फ टॉक करेंगे गाइस, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अंदर से अच्छा लगेगा। तो ये आप लोगों को ये आइडिया, ये मेथड अपने दीवार पर कहीं लिख लीजिएगा। थैंक यू डॉली। तो कहीं लिख लीजिएगा कि 10% जो आप पढ़ते हैं दिमाग में रह जाएगा अगर आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। तो उसे आपको 80 to 100% पहुंचाना है तो सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। जो भी रीड किया है अपने आप को बताना पड़ेगा, अपना दोस्त बनना पड़ेगा अपने आप को। जैसे मेरा नाम संदीप है तो संदीप मेरा दोस्त भी है, और आय मैं खुद इंडिविजुअल भी अपने आप को मान रहा हूं। तो आय और संदीप दोनों दोस्त हैं। आई एम बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई संदीप फ्रेंड। ठीक है। आई एम बेस्ट फ्रेंड ऑफ संदीप, मतलब मैं संदीप का बेस्ट फ्रेंड हूं या संदीप मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपने आप को। तो अपने आपको बताना है, संदीप को बताना है, संदीप, पहले संदीप करके बोलना है, संदीप आए, आए। ठीक है, इस तरह से बताना है। पहले अपने बारे में बताना है संदीप को, फिर संदीप को संदीप के बारे में बताना है। ये सेल्फ टॉक होती है। पहले आपको अपने बारे में बताना है संदीप को, और फिर संदीप के बारे में संदीप को बताना है। ऐसे आपका जो नाम है, पहले आपको अपने बारे में बताना है। जैसे मान के चलिए आपका नाम डॉली है, तो पहले आप डॉली को बताओ आप क्या करते हो, फिर डॉली के बारे में बताओ डॉली क्या करती है, अपने आप को ही बताना है। तो जो भी रीडिंग किया, तो संदीप, मतलब मैं संदीप को बता रहा हूं। हिमांशु क्लास शुरू हो चुका है, एक बार बता दो यार क्लास शुरू हो चुका है किसी बच्चे को कि रिफ्रेश कर ले। क्लास में लिख दो एक बार कमेंट में, क्लास हैज बीन स्टार्टेड या क्लास हैज बीन स्टार्टेड, जो भी स्टार्टेड लिख दीजिए एक बार। तो जो भी आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ी मैंने, तो मैं संदीप को बताऊंगा, संदीप आई रेड अ स्टोरी टुडे। द स्टोरी वाज ऑल अबाउट अ बॉय who was living in Patna and came to Delhi for the job, and he got the job in company and he worked there and he became the president of that company. कुछ simple listening में जो भी किया। Okay, I listened a speech today. It was a motivational speech and that was really very important. ठीक है, इस तरह से बताना है। सी में क्या देखा, आई सॉ द क्राउड इन मुखर्जी नगर, दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट देयर गोल्स, कुछ भी। इज दैट क्लियर एवरीवन? कैन यू डू इट? क्या आप इस तरह की सेल्फ टॉक कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू इट? चलिए, ग्रेट। तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा इस तरह से कि अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जो भी कुछ आप कर रहे हैं पूरे दिन भर में, अपने दोस्त को बताना है। चलिए आ जाइए अपनी क्लास में। वी वर टॉकिंग अबाउट द ग्रीटिंग्स हियर। हम बात करते हैं ग्रीटिंग्स को लेकर। अभी मैं एक दो दिन बाद आपका टेस्ट लूंगा ग्रीटिंग का, और जितना भी अब तक हमने किया है ऑरल टेस्ट होगा, बहुत ही स्पेशल टेस्ट होगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए,
आपकी बड़ी कृपा है। आपकी बड़ी कृपा है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू या सो काइंड ऑफ यू। देखिए, ठीक है, मान के चलिए किसी ने आपकी हेल्प की, तो जहां पर आप थैंक यू बोलते हैं, तो वहां पर आप ये भी बोल सकते हैं सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। कोई व्यक्ति जिसने आपकी हेल्प की है, तो वहां पर आप उसे क्या बोल सकते हैं? थैंक यू तो बोलते ही हैं, थैंक यू की जगह पे आप उसे बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू का मतलब कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लिए इतना किया, सो नाइस ऑफ यू। अब जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा सो नाइस ऑफ यू, आई वांट कि आप उसे रिपीट करें। आप उसे क्या करें? रिपीट करें। चलिए, द नेक्स्ट इज लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था लीजिए का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो क्या यूज कर रहे हैं? प्लीज। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब क्या था, मैं कल एक रेस्टोरेंट में गया, अब रेस्टोरेंट में क्या था कि वहां कोई वेटर नहीं था। अब मैं काउंटर पे गया, तो काउंटर पे मुझे जो काउंटर वाला जो पर्सन था, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा प्लीज हेल्प योर सेल्फ। मेरे साथ एक दोस्त था, वो कह रहा है ये संदीप क्या बोल रहा है, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। मैंने कहा वो ये कह रहा है कि यहाँ पर वेटर वगैरह वगैरह नहीं है, यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, आप खुद से लीजिए और खुद से टेबल पे ले जाइए, इसका मतलब है प्लीज हेल्प योर सेल्फ। तो उसने कहा अच्छा ये बात है। तो यही चीज अगर आप मान के चलिए कोई आपके पास कुछ लेने आता है और आप उठकर नहीं जाते उसको देने के लिए, आप बोल दीजिए प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब आकर ले लीजिए। प्लीज हेल्प योर सेल्फ का मतलब है कि भैया आइए, लीजिए और जाइए। ठीक है, तो मैं यहां पर स्टोरीज के साथ आपको मेंशन करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप बड़े मजे में होंगे, होप यू आर ऑल एंजॉयिंग योर सेल्फ, होप यू आर ऑल एंजॉयिंग योर सेल्फ। माफ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, देखिए इसमें सॉरी आ गया, आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। सॉरी कई कई तरह से यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। ठीक है, आप किस चीज के लिए सॉरी मांग रहे हैं, आप उसको ये भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने बोला आई एम सॉरी, ठीक है, सॉरी के बाद किस चीज के लिए मांग रहे हैं ये लिख सकते हैं यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। ऐसे थैंक यू अगर आप किसी चीज के लिए कह रहे हैं, तो थैंक यू के बाद भी थैंक यू फॉर, क्लियर, थैंक यू फॉर कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर और आई एम सॉरी, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर 10 अलग अलग चीजों के लिए सॉरी मांगिए मुझसे, और 10 अलग अलग कामों के लिए थैंक यू बोलिए मुझसे। 10 अलग अलग चीजों के लिए आप सॉरी मांगिए मुझसे, 10 अलग अलग चीजों के लिए थैंक यू बोलिए मुझे। जैसे मैंने बोला आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, मैं माफी मांगता हूं आपका दिल दुखाने के लिए। आई एम सॉरी फॉर पनिशिंग यू, मैं माफी मांगता हूं आपको दंड देने के लिए। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, आई एम सॉरी फॉर माई यू नो वर्क, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। किसी भी चीज के लिए आप मांग सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू के साथ भी आप 10 तरीके से आप मुझे थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर टीचिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस ब्यूटिफुल क्लास, थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग आवर स्किल्स, थैंक यू फॉर। देखिए क्या है, मेरे क्लास देने से काम नहीं चलेगा, मेरे क्लास देने से काम तभी चलेगा जो मैं आपको दे रहा हूं उसे आप अप्लाई करो। मेरे क्लास से काम नहीं चलेगा, जो मैं दे रहा हूं उसे अप्लाई करो, अभी के अभी अप्लाई करो। इफ यू विल स्टार्ट अप्लाइंग ना, आप इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आप इंप्रूव कर पाएंगे, तो अप्लाई करना है आप लोगों को, अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो चीजों को अप्लाई करिए मेरे साथ साथ। ओके, क्षमा से एक
नेक्स्ट देखिए, प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज, मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। प्लीज कन्वे माई अपॉलॉजीज, प्लीज कन्वे माई ग्रीटिंग्स। जैसे मैंने कहा कि अपने मम्मी को मेरा नमस्कार बोलना, अपने पापा को मेरा नमस्कार बोलना, तो प्लीज कन्वे लगाना है। यहां पर क्या लगाना है? कन्वे। प्लीज कन्वे माई ग्रीटिंग्स टू योर पेरेंट्स। ग्रीटिंग के अंदर आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब कुछ आ गया। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब मेरा रिगार्ड जो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए दे रहा हूं वो कन्वे कर दीजिए। जैसे आपस में दो दोस्त मिले, उसने कहा कि यार तुम्हारे पापा कैसे हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तो आपने कहा यार मेरे पापा, अपने पापा को मेरा प्रणाम बोलना, तो आप बोल सकते हो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। चलिए, ऐसा गलती से हो गया, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक्स, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ करने के लिए। सॉरी के लिए मैंने आपको बताया, मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, ज्यादा दुख है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, काइंड ऑफ। देखिए, माफ करें मैंने आपके काम में बात डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, सॉरी टू हैव पनिश्ड यू, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, माफ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली, सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। नेक्स्ट, माफ कीजिए, आई बैग योर पार्डन। चलिए इसको छोड़िए, आगे चलिए। कुछ एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था, धन्यवाद, थैंक्स या थैंक यू बोल सकते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू, किस चीज के लिए बोल रहे हैं? थैंक यू फॉर वट एवर। सही, आपको बुक चाहिए, ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? दिस नेम इज वॉल्यूम नंबर 1। टेस्ट मनू में टेस्ट लूंगा आपका परसों, टेस्ट आपका परसों लूंगा, ठीक है? मतलब फ्राइडे को टेस्ट लूंगा मैं आप लोगों का। भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। जब कोई ऐसी चीज मान के चलिए, आपने मेहनत की और आप आखिरी में सफल हो गए अपनी मेहनत में, आपको जॉब मिल गई सरकारी, तो आप क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड आई गॉट दिस जॉब, थैंक गॉड। ठीक है? यहां पर एक वर्ड है, ये दिन बार बार आपके लाइफ में है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। धर्मेंद्र सर की स्पोकन इंग्लिश, धर्मेंद्र सर की स्पोकन इंग्लिश। देखिए, कई बार, एक बार ये वाला जो वर्ड है मैंने बच्चों को बताया, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये वर्ड मैंने एक बार बच्चों को बताया कि कोई खुशी का दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए, तो मैंने जब बच्चे को बताया तो बच्चे ने क्या किया, वो अपने फ्रेंड की शादी में गया, और अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के बाद उसने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जैसे ही वहां पर उसने बोला, लोग उस पर हंस गए। तो उसने बोला कि भाई ऐसा क्यों बोला किसी ने, कि ये हमारे सर ने सिखाया था कि ये खुशी का दिन बार बार आए। तो इस बात को ध्यान रखो कि भाई शादी एक ही बार होती है, तो खुशी का दिन वो है, क्लियर? तो शादी में मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नहीं बोलना है, ठीक है? बर्थडे में बोलिए, अचीवमेंट्स में बोलिए, प्रमोशन पे बोलिए, किसी के सक्सेस होने पर बोलिए, शादी में बस नहीं बोलना है। इज दैट क्लियर? सो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैरिज पर नहीं बोलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जब आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो बोलते हैं हुर्रे, आई हैव वन द मैच। ओके, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी को बधाई देने के लिए बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको एक किस्सा बताता हूं, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, हुआ क्या। कल मैं फेसबुक जब चला रहा था, फेसबुक में कभी कभी चलाता हूं अपनी, तो जब मैं कल फेसबुक चला रहा था, पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसकी दादा की डेथ हो गई है, एक व्यक्ति है जिसके दादा की डेथ हो गई है, और उसने अपने दादा की जो डेथ का जो फोटो है वो फेसबुक पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया। अब क्या था,
कुछ लोगों को ना इंग्लिश बहुत कम आती है गांव देहात में। जब उसने अपने दादा का डेथ वाला फोटो डाला तो कुछ लोगों ने क्या किया पता है आप लोगों को? कुछ लोगों ने कहा, उसको उसको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब लोगों को यही वर्ड पता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ लोगों को पता ही नहीं, बस कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया। कुछ लोगों ने लिख दिया उस पर नाइस, NICE। नाइस वर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, नाइस, NICE, नाइस। अब जिसने फोटो डाला था उसको भी रिप्लाई करना था। उसने पता रिप्लाई में क्या लिखा था? थैंक यू सो मच। मैंने कहा बताओ यार, हमारी पीढ़ी कहां पर है? हमारी आजकल की पीढ़ी क्या कर रही है? इंग्लिश की कमी की वजह से वो अपने दादाजी की डेथ की फोटो डालता है, सामने वाला लिखता है कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई लिखता है नाइस पिक, ब्यूटीफुल पिक, अमेजिंग पिक, आउटस्टैंडिंग पिक्चर, सो स्वीट। लोग ऐसे लिख देते हैं। और जो डाल रहा है पिक वो लिखता है थैंक यू। तो भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। तो समझना चाहिए कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन को किस तरह से आपको लेना है। समझ पा रहे हो ना? और एक बात तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि भाई आप लोग ना फेसबुक पर अपने परिवार की पिक डालिए ही मत। आप पूछोगे क्यों नहीं डालें सर? परिवार की पिक नहीं डालनी चाहिए मेरे हिसाब से फेसबुक पर, क्योंकि आप अपनी अचीवमेंट्स की जब पिक डालते हैं तो बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में, हमारे खुद के दोस्त, खुद के रिश्तेदार, जो हमारी सक्सेस से खुश नहीं हैं। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सफलता से खुश नहीं है, और ऐसे लोगों की नजरें हमें लग जाती हैं। ऐसे ही लोगों की नजरें हमें लग जाती हैं। तो ऐसे लोगों की नजरों से आपको बचना है। ऐसे लोगों की नजरों से आपको बचना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, नजर कहीं से भी लग जाती है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने फैमिली की जो फोटो है वो फेसबुक पे प्लीज शेयर ना करें। हाँ, मनु भी बोल रहे हैं सर, एक बार मेरे भाई के फ्रेंड ने लिखा पिक पर, आई एम सैड माई मदर इज डेड। हम्म। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, ठीक है कुछ, तो वहां पर आप बोल सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। कितनी बेहुदगी है। क्लियर? कोई बदतमीजी से बात कर रहा है आपसे तो आप बोल दे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, कितने शर्म की बात है। आपने अपने दोस्त से कभी उम्मीद नहीं की। हम्म। आपने कभी अपने दोस्त से उम्मीद नहीं की वो आपके साथ कभी गलत बोलेगा, कभी गलत काम करेगा। तो उसने अगर ऐसा कर दिया तो आप बोलेंगे व्हाट अ शेम। देखिए कितनी दुख की बात है ये। आप लिख सकते हैं हाउ ट्रेजिक, हाउ सैड लिख सकते हैं। कुछ अच्छी बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आप लिख सकते हैं। देखिए, आश्चर्यजनक। मान के चलिए आपके किसी दोस्त ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके दोस्त ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो आप उस दोस्त को क्या बोल सकते हैं? वंडरफुल। क्या बोल सकते हैं आप उसे? वंडरफुल। तो वंडरफुल बोला जाता है जहां पर कोई व्यक्ति कोई अच्छा अचीवमेंट आपको करके दिखा रहा है, अच्छी चीजें करके दिखा रहा है। तो वहां पर आप उसे क्या बोल सकते हैं? वंडरफुल। वंडरफुल मतलब बहुत ही बढ़िया, आश्चर्यजनक। किसी को आप बेकार बोलना चाहते हैं, हाउ डिसगस्टिंग। क्या बोलना चाहते हैं? बोल सकते हैं हाउ डिसगस्टिंग। खबरदार, बिवेयर। खबरदार, बिवेयर। किसी को कहते हैं भाई खबरदार, इस चीज को नहीं करना है। खबरदार मतलब बिवेयर ऑफ दिस। कितने दुख की बात है। आप दुख के लिए व्हाट आप पिटी बोल सकते हैं। किसी ने आपको बहुत अच्छा आइडिया दिया है, आप में से रिपीट करिए, एक एक बच्चा एक रिपीट करिए, और रिपीट करने के बाद डन भी लिखिए। कितनी बढ़िया आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। एक वर्ड को 5 बार इस्तेमाल करो, रिपीट करो। आप ऑन स्क्रीन बस बोलो और कमेंट में डन लिखो बस। व्हाट एन आइडिया। द नेक्स्ट इज, आपके घर पर कोई आता है तो आप उसका स्वागत करने के लिए बोल सकते हैं वेलकम सर।
वेलकम मैम। चलिए, कोई मुसीबत, आपको लगता है कि कोई मुसीबत है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको परेशान करता रहता है, कोई व्यक्ति जो हमेशा आपको अननेसेसरी मैसेज करता रहता है, मैसेज भेजता रहता है, तो आप उसे बोल सकते हैं व्हाट द हेल। व्हाट द हेल। व्हाट द हेल का मतलब क्या मुसीबत है यार। व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल, क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल। किसी को आप बोलते हैं सावधानी से संभल कर, तो आप वॉच आउट बोल सकते हैं। कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे उसे बोल सकते हैं टच वुड। कहीं नजर ना लगे उसे क्या बोल सकते हैं, टच वुड। टच वुड का मतलब कहीं नजर ना लगे। अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो हो जाए उसे बोलते हैं कम व्हाट में। अब चाहे जो हो जाए, मैं इंग्लिश सीखूंगा। अब चाहे जो हो जाए, इस सेंटेंस को आप शुरुआत में लिख सकते हैं कम व्हाट में, और उसके साथ दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कम व्हाट में आई विल गो देयर, चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगा। कम व्हाट में आई विल डू दिस, कम व्हाट में आई विल मीट हिम, कम व्हाट में आई विल डू दैट, कम व्हाट में कुछ भी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, आपको बस ये ग्रीटिंग के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो मैं आपको आदत डलवा रहा हूं, देखते रहिए। नेक्स्ट, जब आप किसी को बोलते हैं कि यार इस काम को फटाफट करो, ये छोटे छोटे जो ग्रीटिंग के वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं इन्हें क्रॉस कर लो। ठीक है, जैसे फटाफट करो किसी को, तो इसको क्या बोलना है आपको, हरी अप प्लीज। अपनी आदत डाल दो, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं हिंदी के ना, उनको रिप्लेस कर दो। क्या करो, इसे बोलते हैं सर्वाइवल मेथड। क्या बोलते हैं, सर्वाइवल मेथड। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए, शुरुआत में भी मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को सर्वाइवल मेथड अपनाना है। ठीक है, और छोटे छोटे वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अब तक आपने कितने वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में बोलते हो, कमेंट करके बताओ मुझे। मैं आपको 2 मिनट दूंगा। आई गिव यू 2 मिनट्स। 2 मिनट दूंगा। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में बोलते हो आप। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, कि जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, सारा सेंटेंस हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कौन से कॉमन कॉमन हमारी लाइफ से जुड़े वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, अंकित, रवि, विश्वकर्मा, रुपेश, ज्ञानेंद्र बोले सर 50 वर्ड्स। हम्म। ओके डॉली, राहुल, लिखकर बताइए अगर आप बता सकते हैं। हम्म। शिव कुमार बोल रहे हैं मैं 100 वर्ड्स कर पा रहा हूँ। खादी बोल रहे हैं, खालिद बोल रहे हैं 70% वर्ड कर रहे हैं हम। और जो भी आप वर्ड्स कर रहे हैं उनको आपको हमेशा इंग्लिश में रखना है। जो भी वर्ड्स आप कर रहे हैं उनको आपको हमेशा इंग्लिश में रखना है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू हिमांशु, ग्रेट। क्योंकि ये जरूरी है कि, वरना आप कहेंगे संदीप सर बस काम देते हैं लेकिन पूछते नहीं है। तो मैं पूछता भी हूँ, ठीक है, और पूछना जरूरी भी है। चलिए, थैंक यू।
जब आपको बोलना है कितनी बुरी बात, तो कितनी बुरी बात को क्या बोलना है, हाउ टेरेबल। और कितनी अपमान की बात, कोई अपमानित करता व्यक्ति, तो वहां पर आप हाउ डिस्गस्टिंग बोल सकते हैं, हाउ डिसग्रेसफुल और हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग या डिसग्रेसफुल बोल सकते हैं आप, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई फिजूल की बात कर रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब है फिजूल की बात। इफ somebody इज टॉकिंग टू यू फिजूल की बात, तो बोल सकते हैं हाउ एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स कोई व्यक्ति जो फिजूल की बात कर रहा है उसे बोलते हैं एब्सर्ड। ज्ञानेंद्र, कैन यू प्लीज चेक इट आउट, देर आर सम मीनिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द गूगल एज वेल। आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आ जाइए। उसकी इतनी हिम्मत, आप बोल सकते हैं हाउ डेयर ही। क्या खूब, क्या बोलेंगे आप, हाउ स्वीट। क्या खूब बोलते हो, किसी की तारीफ करने के लिए क्या खूब, अगर आप जहां पर बोलोगे यार क्या खूब लग रही हो तुम, क्या खूब अच्छी कार है, क्या खूब अच्छी बिल्डिंग है, क्या खूब अच्छा मोबाइल है, क्या खूब अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वहां पर आपको बोलना है हाउ स्वीट। क्या बोलना है आप लोगों को, हाउ। इसकी आदत डालनी चाहिए, यू हैव टू मेक इट योर सेल्फ हैबिचुअल विद दिस। आपको इसकी आदत डालनी होगी, हाउ स्वीट। हाउ स्वीट इट मीन्स कि जब आप किसी को बोल रहे हैं कि क्या खूब। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज एवरीवन रिपीटिंग? हर बच्चा रिपीट कर रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हो, हाउ डेयर यू से लाइक दैट। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भगवान आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, चलिए। भगवान आपको आगे बढ़ाए मतलब खुदा आपको बरकत दे। मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप मुझे इंग्लिश बोल के बताइए। भगवान आपको बरकत दे, तो क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे, मे गॉड ब्लेस यू। जब भी कोई व्यक्ति आपको छोटा आपसे मिलता है, आपको ग्रीट करता है, तो आप उसे गॉड ब्लेस यू बोल सकते हैं। ठीक है, आप उसे गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए, द नेक्स्ट इज, आपको भी सेम टू यू। बहुत बढ़िया, कोई काम जो बहुत बढ़िया किया है किसी ने, तो आपको क्या बोलेंगे। कोई काम बहुत बढ़िया किसी ने किया है तो आपको क्या बोलना है। किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है तो क्या बोलना है आप लोगों को, एक्सीलेंट। क्या बोलना है आप लोगों को, एक्सीलेंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। आपके ब्रदर सिस्टर दोस्त ने कुछ अच्छा करके दिखाया, आपको क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की जगह पर आप अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल, टेरिफिक, राइट, साउंड्स गुड, साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये सारे वर्ड्स लगा सकते हैं। किसी को कोई बड़ा कोई समाचार किसी ने दिया है, दुख का समाचार दिया है, तो आप बोल सकते हैं हाउ सैड, या दैट्स अ बैड न्यूज, या बोल सकते हैं दैट इज अ बैड न्यूज, दैट्स अ बैड न्यूज। दैट्स अ बैड न्यूज या हाउ सैड, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हाउ सैड या दैट्स अ बैड न्यूज, हाउ सैड या दैट्स अ बैड न्यूज। थैंक यू हिमांशु। देखिए मैं ना क्या कर रहा हूं, ये जो रियल लाइफ है ना उससे कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप लोगों को नॉलेज ही नहीं दे रहा, आपसे अप्लाई भी करवा रहा हूं। आज तक हुआ क्या था कि लोग आपको पढ़ाते थे और पढ़ा के छोड़ देते थे। मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको ट्रेनिंग देना है। पढ़ाने में टीचिंग जो करते हैं ना वो थ्योरी को इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और थ्योरी का कोई रिजल्ट नहीं है, जीरो। किसी काम को अगर ट्रेनर क्या होता है, टीचर टीचिंग करते हैं, ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं। सो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आई एम ट्रेनिंग यू। और ट्रेनिंग हमेशा प्रैक्टिकल होती है, इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सेंटर।
ट्रेनिंग सेंटर मतलब जो भी काम होगा प्रैक्टिकल होगा। तो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग देना चाहता हूं, जो भी कर रहे हैं उसे ट्रेनिंग करेंगे। चलिए, किसी ने कोई आपको खुशी का समाचार दिया है तो आप बोल सकते हैं दैट इज अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड न्यूज। कितनी बड़ी विजय, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे बात करेंगे। मार्वलस, देखिए आगे ना, वाह। अभी मैंने आपको बताया, थैंक यू शिव कुमार बोल रहे हैं सर, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी नाइस। फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्त मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। क्लियर। देखिए, शुरुआत में किसी काम को ना हमें करना पड़ता है, बाद में वो होने लगता है। एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ और सुनिएगा। शुरुआत में, बोलिए मेरे साथ, शुरुआत में, बोल बोल, सबको बोलना है। शुरुआत में किसी भी काम को करना पड़ता है, बाद में वो अपने आप होने लगता है ना। मजेदार लाइन, कहीं लिख लीजिएगा। शुरुआत में करना पड़ता है, बाद में होने लगता है। शुरुआत में करना पड़ता है, बाद में होने लगता है। तो अभी आपको शुरुआत में करना पड़ रहा है, बाद में ये अपने आप होने लगेगा। राइट। बाद में क्या होने लगेगा, ये अपने आप होने लगेगा, अपने आप चीजें होने लगेंगी। चाहे कार हो, सिंगिंग हो, स्पीकिंग हो, ड्राइविंग हो, आपने अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, सबसे पहला काम आपका जिंदगी में क्या आपको करना पड़ रहा था? आपको क्या करना पड़ रहा था? चलना पड़ रहा था। ठीक है, घुटनों से चलने की आदत डालनी पड़ रही थी, फिर अपने आप होने लगा। अब अपने आप पैर ऊपर नीचे जाते हैं। शुरुआत में स्कूटी, बाइक, कार, आपने जो भी कुछ चलाया होगा, शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, अब अपने आप होता है। अब कार में बैठे रहो, कार अपने आप आपको घर ले जाती है, आप चाहे किसी से भी बात करते रहो। लेकिन शुरुआत में कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, सामने देखना। यस और नो? तो इंग्लिश के साथ आज तक किसी टीचर ने आप लोगों को ना उस तरह से चीजें नहीं दी जो मैं देना चाह रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है। बस उन्होंने आपको दिया, आपको लिखवा दिया, कहानी खत्म। भाई कहानी खत्म नहीं, लिखवाने से इंग्लिश नहीं आती है। लिखने से जो नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज से क्या है फायदा? नॉलेज इज नॉट दी पावरफुल। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज वाले लोग पढ़े हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते। नॉलेज इज नॉट दी पावरफुल, एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज इज पावरफुल। नॉलेज पावरफुल नहीं है, अप्लाइंग नॉलेज इज पावरफुल। मतलब उस नॉलेज को अप्लाई भी तो करना है, दैट इज कॉल्ड पावरफुल। थैंक यू आदर्श राज, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखिए, शाबाश, लाइफ में जब भी किसी को शाबाशी आप दे रहे हैं तो आपको क्या करना है? वेल डन। किसी को शाबाशी आप दे रहे हैं, वेल डन। देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वर्ड जरूरी नहीं है कि केवल हम लड़कियों के लिए लगाएं। ब्यूटीफुल वर्ड किसी की तारीफ करने के लिए भी लगा सकते हैं। किसी की तारीफ, जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्पीच, आपकी कार, बिल्डिंग, बाइक, सबकी, तो वहां पर भी आप ब्यूटीफुल लगा सकते हैं। एक और मैं आपको बात बताता हूं। कुछ लोग शुरू करने से पहले अपने आप में फेलियर मान लेते हैं। आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आपने बहुत अच्छी कार देखी, लग्जरी कार देखी रोड पर, और आपने सोचा काश ये कार मेरे पास भी होती। आपने बहुत बड़ा बंगला देखा, आपने सोचा काश ये बंगला मेरा होता। और उसके बाद आप क्या कहते हैं? मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। आप शुरुआत में बहुत बड़ा सोचते हैं और आपके अंदर चल रहा होता है कि मेरे बस की नहीं है कार लेना, मेरे बस की नहीं है वो बंगला लेना। एक बात बताइए, आपको यहां पर संदीप सर कहना चाह रहे हैं, और इसको अपने दिमाग में रख लीजिएगा,
आपको अपने दिमाग में कभी ये नहीं बोलना आई कांट, आई कांट डू, मतलब मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये नहीं बोलना। मैं ये कार नहीं ले सकता, आई कांट बाय दिस बिल्डिंग, आई कांट डू दैट। कांट नहीं लगाना। आप संदीप सर के साथ इस जैसे आप कैन नॉट बोलते हो तो आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। जैसे आप बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको पता है क्या बोलना है? जानना चाहते हैं सभी क्या बोलना है आप लोगों को? आप लोगों को बोलना है हाउ कैन आई। यहां आपका दिमाग काम करेगा, हाउ कैन आई। अपने आप से बोलिए हाउ कैन आई। कोई भी चीज जो आपको लाइफ में चाहिए तो अपने आप को बोलिए हाउ कैन आई, हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई गेट, हाउ कैन आई अचीव इट, हाउ कैन आई। ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में रख लीजिए, कहीं ना कहीं लिख लीजिए इस फॉर्मूले को दीवार पर, कहीं ना कहीं अपने दिल और दिमाग में, हाउ कैन आई। जैसे ही आप बोलेंगे हाउ कैन आई तो आपका दिमाग आपका दोस्त बन जाएगा। ध्यान रखना, जिन्होंने अपने मन को अपना दोस्त बना लिया आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर आपने दोस्त नहीं बनाया तो आपकी जो मन है वो आपका दुश्मन बन जाएगा और जिंदगी को आपको तबाह कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। तो अपने दिमाग को, आप लोगों को बोलना है हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई गेट दिस। इज दैट क्लियर? वाओ, अभी मैंने आपको वाओ भी बताया था। वाओ, ठीक है। इस फॉर्मूले वाओ मतलब फिर से बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मार्वेलस, अमेजिंग, वाओ, ये सब एक ही वर्ड है, एक ही परिवार के वर्ड है। ठीक है, क्लियर? लाइफ में कुछ करने का मन होना दोस्त, उसे कर लो। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कल से, सोमवार से, 1 तारीख से, 15 तारीख से, कभी और किसी दिन, जब भी आप अपने आप को पता है बोलते हो कि मैं कल से ये काम करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, सोमवार से जिम जाऊंगा, 1 तारीख से जिम जाऊंगा, 15 तारीख से जाऊंगा, कभी और जिम जाऊंगा, किसी और दिन से मैं जिम शुरू करूंगा, फलाना दिन से जिम शुरू करूंगा। जिम की बात, किताबों की बात, एक्सरसाइज की बात, कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से वहां करूंगा, कल से आपसे बात करूंगा, कल से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, कल से इंग्लिश बोलूंगा, कल से रीडिंग बोलूंगा, सोमवार से करूंगा। अगर आप अपने आप से ये बोलते हैं तो आप सुन लीजिए इन सब का मतलब क्या है। इन सब का मतलब है, इन सब का मतलब है कभी नहीं। इन सब का मतलब है कभी नहीं। इन सब का मतलब है कभी नहीं। जितना भी आप देख रहे हैं, इन सब का मतलब है कभी नहीं। मतलब कोई भी काम जो है आप कभी नहीं करेंगे। मैं आपको वो से वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, यहां पे से वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा इसमें। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कल से मैं ये काम करूंगा, अगले महीने से काम करूंगा। ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं होता। वो अपने आप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। अगर आप कहते हो कि मैं कल से जिम जाऊंगा तो आप ये कह रहे हो कि मैं जिम कभी नहीं जाऊंगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कल से न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो आप कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। आपके अंदर फिर से बहाने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस चीजों से बचना है आपको, ये शब्दों से बचना है आपको। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, 2023 6 महीने हमारे बीत गए। जो आपने 1 जनवरी में टारगेट बनाए होंगे, वो टारगेट में से कोई एक आधा टारगेट पूरा हुआ आपका? नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कुछ इस तरह से चल रहे होंगे। एक आध टारगेट तो ये हो गया होगा कि हाँ इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपने संदीप सर को ज्वाइन कर लिया, ये टारगेट तो पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो मैं पूरा करवा के मानूंगा आपका, उसकी चिंता ना करें, ये मैं करवा के मानूंगा। ठीक है, आपने कमाल कर दिया, वंडरफुल। बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स।
किसी ने आपसे कहा लेट्स गो फॉर अ मूवी, आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, बेशक, क्यों नहीं। थैंक गॉड, फिर से बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से। किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं क्वाइट, प्लीज प्लीज क्वाइट। पता हमारी लाइफ में क्या है कि बचपन में जब हम स्कूल्स में जाते थे तो हमारी मैडम हमसे कहा करती थी अच्छे बच्चे कैसे, और बच्चे अपनी उंगली लाते थे और मुंह पर रखते थे, कहते हैं अच्छे मुंह पर उंगली ऐसे। भाई हमारे बचपन के जो टीचर हुआ करते थे उन्होंने ही हमारी जिंदगी को ऐसा बना दिया, गूंगो जैसी जिंदगी बना दी। भाई बचपन में इंसान को, बच्चों को खेलना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन क्लास में जाके आलसी टीचरों ने आलसी बना दिया। अच्छे बच्चे कैसे, अच्छे बच्चों के नाम पर मुंह पे उंगली रखवा दी। फिर टीचरों ने कहा कि मन मन में पढ़ो, उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो भाई ये सारी चीजें चल रही हैं, इसीलिए बोलो आप खूब, ठीक है। सचमुच अगर आप मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप बोल सकते हैं रियली, रियली, ठीक है। कल मैं आपको ग्रीटिंग के और भी सेंटेंसेस कराऊंगा, कल मैं ग्रीटिंग के आपको और भी सेंटेंसेस कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्या करना है हमें, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए, so thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। थैंक यू शिव कुमार। चलिए, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल, ठीक है। और ध्यान रखना, जो आज मैंने आप लोगों को बताया वो काम करना है। रीडिंग, लिसनिंग, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसको रिपीट करना है ताकि इसको हम 100% पहुंचा सकें, ठीक है। चलिए।